राजस्थान के टोंक से आरएसी भर्ती फर्जीवाड़े का एक सनसनीखेज मामला सामने आया। वर्ष 2010-11 की कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में कथित तौर पर डमी कैंडिडेट से परीक्षा दिलाकर सरकारी नौकरी हासिल करने वाले एक आरएसी कांस्टेबल के खिलाफ अब करीब 15 साल बाद एफआईआर दर्ज की गई। मामला टोंक के 9वीं बटालियन आरएसी में तैनात कांस्टेबल श्रीराम मीणा से जुड़ा है। विभागीय जांच में एसओजी की प्राथमिक जांच में आरोप प्रथम दृष्टया सही पाए जाने के बाद बटालियन कमांडेंट की रिपोर्ट पर कोतवाली थाने में धोखेबाजी और राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों पर रोक अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस के अनुसार आरोपी ने वर्ष 2011 में अपनी जगह एक डमी अभ्यर्थी से लिखित परीक्षा दिलवाई और चयन के बाद कांस्टेबल के रूप में नौकरी ज्वाइन कर ली। वह वर्षों तक वेतन और अन्य सरकारी सुविधाओं का लाभ भी लेता रहा। सूत्रों के मुताबिक आरोपी वर्ष 2024 से नौकरी से गैर हाजिर है। यह भी जानकारी सामने आई है कि वह साधु का वेश धारण कर रखा है और कांटोली गांव में उसका एक आश्रम भी बताया जा रहा है। अब पुलिस से भर्ती से जुड़े दस्तावेज, परीक्षा रिकॉर्ड और विभागीय अभिलेखों की जांच कर रही है। साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि यह फर्जीवाड़ा केवल एक व्यक्ति तक सीमित था या इसके पीछे कोई संगठित गिरोह शामिल है। जी, हमें एक एसओजी से एफआईआर दर्ज करने के लिए शिकायत प्राप्त हुई है। शिकायत इस प्रकार से एक श्रीराम मीणा नाम से एक आरएसी का एक कांस्टेबल था जो 2010-11 भर्ती में सेलेक्ट हुआ था और जिसका केंद्र टोंक में आया था। और शिकायत में ये है कि इनके द्वारा शिकायतकर्ता ने कहा गया है कि किसी डमी व्यक्ति को इन्होंने एग्जाम में अपनी जगह बिठाया। तो उस संबंध में हमने एफआईआर दर्ज कर ली है और एफआईआर की हम जांच कर रहे हैं और उसके जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, जो उस टाइम में एग्जाम में जो चीज़ें ली गई थी, वो सब चीज़ें हम इकट्ठा करें और उनको एफएसएल के माध्यम से वेरीफाई करेंगे। इस तरह की शिकायत प्राप्त हुई थी और जो जवान है वो कहाँ शिकायत इस प्रकार से थी कि ये जो श्रीराम है, इन्होंने अपनी जगह किसी दूसरे व्यक्ति को एग्जाम में बिठाया है। तो उसके हम टेक्निकली जांच कर लेंगे और उसमें जो चीज़ सामने आएगी वो हम उस हिसाब से आगे कार्रवाई करेंगे। वर्तमान में 2024 से गैर हाजिर चल रहा है और उसके बाद में इसका उपस्थित नहीं है। बाकी की जानकारी हम दिखा दें। सुनने में आया है ये कहीं आश्रम बना के भी रह रहा है और कई सालों से के बाद में शिकायत सामने आई है, तो क्या मामला अलग तरीके का? जी, वो इन ये भी हमारे संज्ञान में भी आया है कि इस प्रकार से कि किसी आश्रम में बना के रह रहे हैं। वो जो भी एंगल है सभी के का हम जांच कर लेंगे, चूंकि हमारे जांच का दायरा इसमें केवल फर्जी डमी कैंडिडेट बिठाने का है, तो हमारा मेन मुद्दा वही रहेगा।